कभी कभी किसी सफर की सबसे खूबसूरत सुबह मंजिल से भी ज्यादा यादगार बन जाती है। कुछ सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होते। कुछ सफर ऐसे होते हैं जिन्हें हर पल जीने के लिए बनाया जाता है। और हमारी बाइक राइड का दूसरा दिन बिल्कुल ऐसा ही था। जिस दिन हम लोग यहाँ पहुंचे थे, यानी कि पहले दिन, काफी देर हो चुकी थी और हम लोगों ने यहाँ पहुंचकर फ्रेश होकर सबसे पहले फटाफट लंच किया और उसके बाद समुद्र किनारे निकल गए। थोड़ा समुद्र किनारे घूमे, थोड़ा सा यहाँ की खूबसूरती को निहारे और फिर हम लोग कैंप में वापस आकर सो गए, क्योंकि सभी थके थे और शाम भी होने वाली थी। तो हमें इंतजार था अगले दिन की सुबह की, और आज वो अगला दिन आ चुका है। तो बस थोड़ी ही देर में आज का वीडियो स्टार्ट होने वाला है। अभी आप देख रहे हैं पहले दिन की कुछ छोटी सी झलक को। So this is बागदा सी बीच। यहाँ पर ही आपको दूर दूर तक सिर्फ फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट दिखेगा। दूर दूर तक लोग बिल्कुल नहीं है, क्राउड एकदम नहीं है, गिने चुने लोग आपको दूर दूर तक दिखेंगे। और यहाँ का जो सी है यूनिक, बहुत ही यूनिक सी देखने को आपको मिलेगा। अब पानी देखिए कितना पीछे है। और खास यहाँ का जो बात है आपको बताते हैं। देखिए समुंदर यहाँ तक ये स्टार्ट दिख रहा है यहाँ पर, बट लहर इसका वहीं पर खत्म हो जा रहा है। यहाँ से करीब 500-600 मीटर पीछे लहर खत्म हो जा रहा है। यहाँ पानी का लहर आ ही नहीं रहा है। क्या यूनिक चीज है ना। और अगर आप चाहें तो पैदल चलकर बहुत अंदर तक जा सकते हैं, जहाँ लहर आ रहा है वहां तक जा सकते हैं। तो ये चीज काफी यूनिक लगा हमें, काफी बहुत यूनिक लगा। अब देखिए समुंदर का लहर वही खत्म हो जा रहा है। यहाँ तक पानी है भाई साहब, पूरा हमारे पैरों तक पानी है। बट यहाँ कोई नामो निशान नहीं लहर का। ये कैसे हो सकता है? कितना शानदार सा बीच है। दूर दूर तक देखिए गिने चुने लोग हैं और मैक्सिमम तो लोकल लोग ही हैं यहाँ पर। समुंदर से कुछ निकाल रहे हैं और ये शानदार सा फॉरेस्ट। सनसेट भी अभी होने वाला है, मज़ा आ जाएगा। ये यहाँ पर अपने टीममेट्स बैठे हुए हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग में। और अभी हम लोग हैं उड़ीसा और आज आपको घूम कर दिखाएंगे कहाँ पर हम लोग रह रहे हैं। कल का जो राइड था बहुत ही टायर्ड भरा राइड था। मतलब बारिश में बहुत सारी प्रॉब्लमें हुई, जैसा कि आप देखे ही हैं पहले एपिसोड में। तो चलिए उन सबको भुलाते हुए, पास था, एक दिन गुजर गया, रात गई बात गई। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कहाँ पर हम लोग ठहरे हुए हैं और यहाँ के आसपास का जो व्यू है वो आपको शानदार सा व्यू भी आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं रिजॉर्ट से, जिस रिजॉर्ट में हम लोग रह रहे हैं। तो ये है अपना रिजॉर्ट और इसका नाम है गेस्ट एंड रेस्ट बागदा बीच रिजॉर्ट। और ये सब जो आप देख रहे हैं रिजॉर्ट के बाहर, रिजॉर्ट के अंदर भी है, ये सारे जो है ये काजू के पेड़ हैं। शानदार सा ये लोकेशन है। और ये एक बांस का बड़ा सा गेट बना हुआ है। एंटर करते ही आपको सिर्फ चारों तरफ काजू का ही पेड़ मिलेगा।
ये सब लाइन से यहाँ पर आपको रूम मिल जाएगा। काफ़ी डेकोरेटिव रूम्स है। अंदर से भी आपको रूम दिखाते हैं, अपना ही रूम दिखाते हैं। वैसे तो कबाड़ा होकर रखा हुआ है, बट आपको रूम दिखाते हैं। छोटा सा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है अपना अंदर का रूम। आपको ये बेड मिल जाएगा और छोटा सा रेक मिल जाएगा, चेयर मिल जाएगा, एसी लगा हुआ है। बाकी सामान वामान रखने के लिए आपको जगह भरपूर है 2 आदमी के लिए। और ये है वॉशरूम, छोटा सा वॉशरूम है। और ये लाइन से यहाँ पर रूम्स है। और यहाँ आपको शानदार शानदार काजू का पेड़ देखने को मिलेगा। यहाँ अपना ब्रेकफास्ट जो है इसकी तैयारी चल रही है और डिस्कशन भी चल रहा है कि आज क्या करना है। काफ़ी सीरियस डिस्कशन चल रहा लग रहा है। तो यहाँ पर नाश्ता की तैयारी चल रही है, हम भी अभी करेंगे, बट थोड़ा सा घूम ले पहले। ये सब रूम्स है और यहाँ पर एक छोटा सा रिसेप्शन है। रिसेप्शन भी देखिए कितने खुले में एकदम शानदार रिसेप्शन बना हुआ है। और ये है अपना खाने पीने का जगह। इसके अंदर चेयर टेबल लगा हुआ है, यहाँ पर आप खा पी सकते हैं। बड़ा सा एक है हॉल जैसा, बट हम लोग बोले कि आज हम लोग जो ब्रेकफास्ट है वो बाहर करेंगे, इसलिए बाहर सेटअप किया गया है। ये भाई बैठे हुए यहाँ पर, बहुत बढ़िया भाई है, शानदार भाई है। जो बोलेंगे सारा डिमांड आपका पूरा हो जाएगा। और ये है किचन एरिया, यहाँ पर खाना बनता है। और अगर आप रूम में ना रहकर अगर आप टेंट में रहना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको टेंट की भी सुविधा भरपूर मिलेगी। ये देखिए भर भर के यहाँ पर टेंट है, तो आप यहाँ पर भी रह सकते हैं। और टेंट में अगर आप रहना चाहते हैं तो इसके लिए बेस्ट टाइमिंग है विंटर। ठंडे में आइए तो आपको आराम रहेगा, मज़ा आएगा। बारिश में और फिर गर्मी में थोड़ा दिक्कत है। यहाँ पर देख रहे हैं कितना सारा टेंट है। इधर दिखाएं आपको, फिर इधर भी है, लाइन से टेंट भरे हुए हैं। इसके उधर जाएंगे तो आपको और छोटा सा एक स्पेस मिल जाएगा। रात में पार्टी फार्टी करने के लिए ये सब जगह सही है। गाना बजना भी शुरू हो गया। और ये यहाँ पर है कुछ ऐसा सेटअप बना के रखा हुआ। अगर आप कोई सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, बर्थडे एनिवर्सरी कुछ भी, तो एक छोटा सा ये स्टेज टाइप में बना हुआ है। यहाँ पर आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो हर चीज़ की सुविधा यहाँ पर आपको मिल जाएगी। सुबह की पहली किरण, नहीं, दूसरे किरण के साथ हमारी आंखें खुली। थके थे तो थोड़ा लेट ही उठे। रात भर की थकान अब एक नई ऊर्जा में बदल चुकी थी। बाहर समंदर की हवाएं जैसे हमें आवाज दे रही थी। जल्दी जल्दी तैयार होकर हमने साथ में नाश्ता किया। हर किसी के चेहरे पर एक ही उत्साह। आज पूरे दिन समंदर के साथ जो जीना था। और कुछ ही देर में हम समंदर के किनारे खड़े थे। This is the view, man. This is the view. आप बिल्कुल आओ यहाँ पर, जो मज़ा आपको आए। पूरे ऐसे जंगलों से होते हुए एक रास्ता है और इस रास्तों से हम लोग जा रहे हैं समुद्र के किनारे।
शाम को जो समुद्र एकदम पीछे था, आज एकदम सामने आ चुका है। বসে যাচ্ছে বসে যাচ্ছে So here the changes in the plan. We are not going on the beach. तो बाइक को हम लोग को यहीं पर पार्क करना पड़ा और ये उड़ीसा का फेमस दही बड़ा यहाँ पर बिक्री हो रहा है। देखते हैं, खाएंगे। पहले हम लोग घूम ले अच्छे से। और यहाँ शानदार से ये फॉरेस्ट, इसके बीच में अपने बाइक्स खड़े हैं क्योंकि जो सैंड एकदम ड्राई हो गया, बाइक ले जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो चलिए आपको समंदर घुमाते हैं और इसके बाद इस फॉरेस्ट में भी हम लोग घूमेंगे थोड़ा सा। लेट्स गो। जैसे ही सामने अथाह समंदर दिखाई दिया, ऐसा लगा मानो सारी थकान उसी पल लहरों में बह गई हो। ऊंची ऊंची लहरें हमें अपनी ओर बुला रही थी और फिर क्या था, हम सब भी बच्चे बन गए। अगले ही पल हम सब लहरों के बीच में थे। कभी लहरें हमें अपनी ओर खींच लेती तो कभी हम उनसे आगे निकलने की कोशिश करते। हंसी, शोर, मस्ती और बेफिक्र पल। ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी ने कुछ देर के लिए अपनी रफ्तार रोक दी हो। उस पल ना कोई चिंता थी, ना कोई जल्दबाजी, बस दोस्त थे, समंदर था और वो पल जिन्हें हम हमेशा के लिए याद रखना चाहते थे। तो ये है समंदर का नज़ारा, कुछ ऐसा। कल तो लग ही नहीं रहा था कि हम लोग समुद्र किनारे आए हुए भी हैं, बट आज असली व्यू दिख रहा है समंदर का और पानी एकदम सामने है। बीच दूर दूर तक खाली है। एक इंसान दिख रहा है सिगरेट पीते हुए, बाकी बीच खाली है। और इधर एक इंसान दिख रहा है अपने बच्चे के साथ और कोई नहीं है। आप दूर दूर तक देखिए, कोई नहीं दिखेगा आपको। और ये पता नहीं कौन सा एक इंसान पानी के अंदर नहा रहा है। मज़ेदार जगह है ये। और इसका बेस्ट पार्ट पता है क्या है, यहाँ पर कोई है ही नहीं। तो यू विल रियली इंजॉय द पीसफुल इन्वायरमेंट हियर। कोई नहीं है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा समुंदर के अंदर चलते हैं और लहरों का आनंद उठाते हैं। हो क्या धक्का मारता है गुरु। सबसे ये मारेगा, ये मारेगा, ये मारेगा। आई न्यू दैट ये मारेगा। सबसे डेंजरस पार्ट कौन सा लगता है इस समंदर का, पानी का? ये जो रिटर्न जाता है पानी, पूरा पैरों के नीचे से बालू हटने लगता है। ओ भाई साहब, और बाबा की जोड़े मार लो। भाई साहब भयंकर वाला पानी आ रहा है, इतना तेज धक्का मार रहा है ना ये। समंदर की हर लहर अपने साथ एक नई खुशी लेकर आ रही थी।
और हर मुस्कान एक नई याद बनती जा रही थी। लेकिन इस जगह की खूबसूरती सिर्फ समुंदर तक ही सीमित नहीं थी। किनारों पर फैली घनी हरियाली, हवा में घुली नमकीन खुशबू, दूर तक फैली शांति, ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति ने अपने सबसे खूबसूरत रंग यहीं बिखेर दिए हो और इस जगह को बड़े प्यार से सजाया हो। वक्त का पता ही नहीं चला, कब धीरे धीरे सुबह से दोपहर हो गई। जब लौटे तो शरीर थका हुआ था, लेकिन मन पहले से कहीं ज्यादा सुकून में था। तो फटाफट फ्रेश हुए, सबने साथ बैठकर लंच किया और फिर थोड़ी देर आराम, क्योंकि इस दिन की कहानी अभी पूरी कहाँ हुई थी। तो ये है अपने सेकेंड डे का लंच। आज मेरे पास बहुत सारा वैरायटी है, कल नहीं था। मेरा वैरायटी गिराओ मत भाई। ओए केकड़ा उधर करो, मेरा पनीर में केकड़ा आ रहा है, उधर करो केकड़ा अपना। इनका केकड़ा समझ में केकड़ा ही रखे कहाँ अपना, इतना बड़ा केकड़ा है। और ये आज हाथी लेने वाले हैं। देख लीजिए चेहरा इनका। तो बाबा एदिके शुरू হয়ে গেল, আমাদের फोटो চলছে, एदिके शुरू হয়ে গেল आप शेष। चलिए इस पे टूट पड़ते हैं, फिर बाद में मिलते हैं। शाम ढलने लगी। एक बार फिर हमारे कदम उसी समंदर की ओर बढ़ चले। इस बार लहरों में खेलने नहीं, बल्कि उस जगह को महसूस करने, उसके हर रंग को अपनी आंखों में बसाने और हर खूबसूरत पल को कैमरे में हमेशा के लिए कैद करने। डूबते सूरज की रोशनी जब समंदर की लहरों पर बिखर रही थी, तो ऐसा लग रहा था मानो पूरा आसमान समुद्र को अपने रंगों से विदा कर रहा हो। हम धीरे धीरे किनारों पर चलते रहें, लहरों की आवाज सुनते रहें और बस उस पल को जीते रहें। कुछ नज़ारे कैमरे में कैद हो जाते हैं, लेकिन कुछ सीधे दिल में बस जाते हैं, और यह शाम उन्हीं में से एक थी। उस पल को बस महसूस किया जा सकता है। शब्द शायद उसकी खूबसूरती के साथ कभी न्याय नहीं कर सकते। हमारा जो चश्मा है ये ले लिया है, तो अभी ऑपरेशन चश्मा शुरू हुआ है। हम लोग अपना चश्मा ढूंढने आए हैं। একটু খুঁজে নি কবে তো ওখান থেকে সোজা আসলে হয়ে গেল। এইটা এইটা কি রকম খোঁজার ছিল। कल राइड करके घर जाना है और ये चश्मा पहन के राइड करना इस मौसम में, अगर बारिश हुआ तो थोड़ा दिक्कत होने लगेगा। পরে জোরে আসবে, তাহলে কালকে সকালে থাকতে হবে। আর আসবে না, যখন ঢেউটা আসবে নিয়ে আসবে, সেটাই। এখন নিয়ে গেছে। হ্যাঁ সেই জন্য চলে গেছে না। तो ऑपरेशन चश्मा लग रहा है सक्सेसफुल नहीं होगा हम लोग का। एक काम करते हैं, हम लोग थोड़ा आगे से सैर सपाटा लगा कर आते हैं, चश्मे को यहीं छोड़ते हैं। ये अपना डॉगेश भाई कहाँ जा रहा है?
यहाँ देखो समुंदर का जो पानी है पूरा यहाँ तक आता है जब हाई टाइड होता है। तो उससे क्या हुआ है, यहाँ पर जितना भी बालू था वो सारा पानी के साथ बह गया और ये जो पेड़ है ये गिर गया। ये लगता है कि आज ही गिरा है, ये भी अब कुछ दिन में गिर ही जाएगा। दिस इज कॉल्ड नेचर। भाई नेचर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता और नेचर के साथ कोई लड़ भी नहीं सकता। ये बीच जो है वाकई में शानदार बीच है, एकदम अनटच्ड जिसको बोलते हैं, ये काइंड ऑफ वैसा बीच है। तो आप वागदा बीच आ सकते हैं। दूर दूर तक आपको कोई भी नहीं दिखेगा, कोई भी नहीं है। सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, कोई नहीं दिखेगा। सीज़न में कुछ गिने चुने लोग दिखते हैं क्योंकि यहाँ पर वैसा क्राउड होता ही नहीं है उतना ज़्यादा। यहाँ पर मतलब रिजॉर्ट, होटल्स ये सब है भी नहीं, तो बहुत ज़्यादा क्राउड यहाँ पर कभी भी नहीं होता है। शानदार है। अगर आप सच में ऐसे सब नज़ारों में अपना डे स्पेंड करना चाहते हैं तो ये अभी तक का बेस्ट प्लेस है। इसके बाद इसके फ्यूचर में क्या मिलेगा देखने को पता नहीं, बट भाई दीघा गए हैं, मंदारमनी गए हैं, ऐसे बहुत सारे सी बीचेस हैं जो देखे हैं, बट दिस इज समथिंग डिफरेंट। वाह, फैंटास्टिक। कोई नहीं है दूर दूर तक, आप आराम से रिलैक्स करो, एंजॉय करो, नो क्राउड। थोड़ा सा वेस्ट बंगाल से हट के एक शानदार सा जगह आपको दिखाएं, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप आना चाहते हैं, जो रिजॉर्ट है उसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। खाना पीना सब कुछ बढ़िया है, मैनेजमेंट भी बहुत बढ़िया है। आप जो बोलेंगे वो लोग ये बना देते हैं, तो मैनेजमेंट सही है। और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, हमारे कौशिक भाई हैं, इन्होंने इस रिजॉर्ट को बुक किया था, तो बस आए हैं तो आपको ये घुमा के दिखा दिए। कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है इस रिजॉर्ट का, बट सच में ये रिजॉर्ट और जो कैंप है शानदार है। आप इसको अपने ऑप्शन में रख सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे हैं, चुन सकते हैं अपने हिसाब से। ये देखो पानी का कमाल। आप ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पत्थर का बना हुआ है, बट नहीं भैया, आप गलत हैं। ये पानी से ऐसा ये कट कट कर सैंड का ये टेक्सचर बना हुआ है ऐसा। गजब है ये नेचर, आपको हर सेकंड अमेज करता जाएगा। सोच भी नहीं पाओगे आप कि सच में ऐसा हो सकता है क्या। वाह यार, दिस इज द नाइट व्यू ऑफ वागदा बीच। कोई नहीं भैया, किसी भी टाइम पर आप आए, एंजॉय करेंगे आप। बट ये है कि नाइट में अगर आप आते हैं तो अच्छा खासा बड़ा ग्रुप लेकर आइएगा, क्योंकि यहाँ पर नाइट में अकेले या फिर 2 या 3 पर्सन रखते हैं, थोड़ा रिस्की हो सकता है। यहाँ के जो लोकल लोग हैं ऐसा बोल रहे थे, जहाँ पर हम लोग कैंप में, वो लोग भी बोल रहे थे कि ज़्यादा रात में बीच पर रहना सेफ़ नहीं है। तो अगर आप आते हैं तो बड़े ग्रुप में आइएगा, वरना इवनिंग होते होते, जैसे इस टाइम तक होते होते आप ग्रुप में चले जाइएगा। अभी हम लोग इस फॉरेस्ट से जा रहे हैं। ये फॉरेस्ट का नज़ारा देखो, अभी लाइट दिख रहा है आपको, कितना अच्छा लाइट दिख रहा है। अब दिख रहा है कुछ आपको? इसके बीच में से हम लोग जा रहे हैं, कुछ भी कहीं नहीं दिख रहा है बॉस। खतरनाक खतरनाक जगह है ये। रात में तो भूल ही जाओ, अकेले अगर या फिर 2-3 लोग हो तो। तो ये है अपने रिजॉर्ट का रात का कुछ नज़ारा, ऐसा है। इस रास्ते से हम लोग आए थे। ये है एंट्रेंस गेट, और अंदर चलते ही सब कुछ बदल जाएगा। गेस्ट एंड रेस्ट वागदा सी बीच कैंप शानदार सा है। यहाँ से सी बीच बस हम 200 मीटर की दूरी पर है, 200 भी ज़्यादा नहीं होगा। और 200 भी क्यों है, क्योंकि पूरा जिस रास्ते से जाता है वो पूरा फॉरेस्ट एरिया है, इसलिए ये डिस्टेंस भी हो जाता है। और ऐसा कुछ नज़ारा है शाम का। काफी देर तक उस खूबसूरत शाम को जीने के बाद रात होते होते हम वापस लौट आए,
क्योंकि अगली सुबह हमारा एक और रोमांच हमारा इंतजार कर रहा था। साथ बैठकर डिनर किए, पूरे दिन की हंसी मजाक और यादों को फिर से जिया और फिर देर रात सोने चले गए, क्योंकि सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। अगली सुबह फिर इंजन गरजने वाले थे, हेलमेट फिर से सिर पर सजने वाले थे और फिर शुरू होने वाली थी घर वापसी की एक और लंबी, यादगार और रोमांच से भरी बाइक राइड। सफर अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि असली सफर कभी खत्म नहीं होता, वो हमेशा यादों में चलती रहती है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और इसके आखिरी एपिसोड में मिलते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन एक्सप्लोर, ट्रैवल एंड एक्सपीरियंस।